हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक है। स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के लिए। निफ्टी 50 के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है 3 दिन से लगातार एक रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, जो कि इस रेंज को ये क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये आप इस वाली रेंज में देखेंगे तो ये एक रेंज बनी हुई है जिसके अंदर मार्केट हमारा 3 दिन से लगातार फंसा हुआ है और आज भी इसको क्रॉस नहीं कर पाया। क्रॉस करने की कोशिश करी थी हालांकि इसने, बट नेगेटिव क्लोजिंग ही मिली है हमें। जो हमें क्लोजिंग मिली है आज की, वो हमें मिली है 23,322 की क्लोजिंग मिली है, जिसमें हमने प्लस में 58 पॉइंट जाके क्लोज़ किया है। ये हमें क्लोजिंग मिली है आज की। और डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ ये मैं। और आप देख सकते हैं कि एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि निफ्टी जो है हमारा अब जो हमारा जो इसका सपोर्ट चल रहा है वो चल रहा है हमारा 23,300 का मेजर सपोर्ट है। और 23,500 के सपोर्ट को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है ये बार बार, बट ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसको। इस वाले लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है। वैसे तो हमारे निफ्टी ने ऑल टाइम हाई हिट किया था अभी रिसेंट प्रीवियस डे में, मीन्स कि आज मंडे के सेशन में ऑल टाइम हाई हिट हुआ था। ठीक है, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ दैट कि थोड़ा सा मेरे को काम था। और मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो पूरी वॉच भी नहीं करते हैं, बीच में आप लोगों को लेवल्स वगैरह मिलते हैं नहीं मिलते हैं मुझे नहीं पता इस बात का। आप लोग जब तक पूरी वीडियो वॉच नहीं करेंगे जब तक आपको लेवल्स कैसे मिलेंगे। सो जो भी मैं लेवल बताता हूँ वो लेवल अच्छे होते हैं मेरे हिसाब से। अभी जो मेजर सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 23,300 का मेजर सपोर्ट है और 23,500 का रेजिस्टेंस है। मैं आपको एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर से बता देता हूँ इसके निफ्टी के। हमारे पास सपोर्ट जो है वो 23,300 का पहला सपोर्ट है, उसके नीचे जाएगा तो 23,000 का सपोर्ट है, उसके बाद 22,800 का सपोर्ट है। ये हमारे सपोर्ट हो गए। और इसके अंदर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो हमारा निकल के आता है, पहला रेजिस्टेंस है 23,500, जिसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो फिर हमारे पास 23,800 का रेजिस्टेंस है और उसके बाद फिर 24,000 का रेजिस्टेंस है। ये हमारे रेजिस्टेंस है। और जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये है 23,500, इसको क्रॉस करना ज़रूरी है। और साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फिर उसके बाद ये रहेगा। ठीक है, ये तो निफ्टी 50 की बात हो गई। और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी हमारा, ये मैंने बैंक निफ्टी लगा लिया, डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है इसके अंदर भी। और बैंक निफ्टी की जो हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है वो मिली है 49,895 की, जिसमें हमें 189 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज़ किया है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। 3 दिन आज हो चुके हैं, 3 दिन से एक ही रेंज के अंदर ये घूम रहा है। इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहे। ये वाला लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसे एज अ रेजिस्टेंस ट्रीट करें छोटा, तो ये लेवल हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाला लेवल, इस वाले लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, 50,200 के लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, बट इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करके ये सस्टेन होता है और ऊपर की मूवमेंट देता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाके बड़ी कोशिश करेगा उसको टेस्ट करने को, ऑल टाइम हाई को, जो निफ्टी का बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। अब इसके अंदर भी सेम ही चीज़ है, सिनेरियो बना हुआ है। ये भी ऊपर से 3 दिन से ये इनडिसीजन कैंडल बना रहा है। आज थोड़ा सा ग्रीन कैंडल दिया है और ये फिबोनाची लेवल के ऊपर रुका हुआ है। ये मतलब नीचे की क्लोजिंग नहीं दी है इसने। अगर ये नीचे क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के तो फिर हमारे पास ये नेगेटिव कैंडल बन के आती और ये बेयरिश टेंडेंसी को सपोर्ट करती है। अब इसके अंदर भी सेम वही रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सो बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम हमारे पास सबसे मेजर जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा पहला 50,000 का रेजिस्टेंस है। ये तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, 50,000 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद 5200 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है 5500 का। ये हमारे रेजिस्टेंस हैं इसके अंदर। और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है इसके अंदर, सपोर्ट हमारे पास निकल के आता है इसके अंदर, सबसे पहला सपोर्ट जो आ रहा है वो 49,800 का सपोर्ट निकल के आता है। फिर उसके बाद 49,500 का सपोर्ट निकल के आता है। उसके बाद फिर हमारे पास 49,300 का। और 49,000 का जो सपोर्ट है ये अपने आप में बहुत बड़ा सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बेसिकली। सो ये तो बहुत मुश्किल है टूटना, बट कुछ भी हो सकता है। सो इसको 15 मिनट्स के कैंडल पे एक बारी देख लेते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से ये हमें मूवमेंट दे सकता है आगे कल के सेशन में, वो देख लेते हैं एक बारी। ये मैंने 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा दिया है। और 15 मिनट्स में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये फिबोनाची लेवल जो निकल के आया है ये हमारा
सपोर्ट है बेसिकली। और ये जो सपोर्ट है हमारे पास, ये सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है वैसे तो हमें। ये नीचे की क्लोजिंग अगर यहाँ पे कहीं क्लोज हो जाता है या यहाँ पे भी कहीं क्लोज हो जाता तो ये नीचे की क्लोजिंग मानी जाती। बैंक निफ्टी में अच्छा मूवमेंट था आज। ये रेड कैंडल तैयार होती है, साथ में ग्रीन होती है, और ये फिबोनाची लेवल जो निकल के आया है वो हमारा ये होता है। इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल देने के बाद उसके ऊपर सस्टेन होता है, उसके साथ में ये कुछ कैंडल्स जो है देना शुरू कर देता है। और इस वाले लेवल को प्रीवियस डे का मैं आपको पीछे भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इस डे में, ये देखिए, ये ऑलरेडी इस वाले डे में हमारे पास ये गया हुआ है। तो इस डे को ये फिर से टेस्ट करने आया है और टेस्ट करके ये यहीं से रिटर्न हो गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इस वाले लेवल को टेस्ट किया इसने, इस वाले लेवल को टेस्ट किया और टेस्ट करके इसने यहीं से ये रिटर्न कर लिया है, यहीं से एक बेयरिश। फिर उसके बाद ये साइडवेज हो गया है, ये साइडवेज है पूरा दिन मार्केट, और साइडवेज मार्केट में फिर यहाँ पे एक इसने छोटा सा नीचे का पुट का दिया है। अब कल के लिए बात कर लेते हैं, कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। कल के लिए बात करें तो कल के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट यही है कि अगर बैंक निफ्टी में कुछ मूवमेंट जो है, स्पेशली मूवमेंट ये जो हमारे पास अगर इस वाले लेवल के ऊपर 50,200 के लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है पॉजिटिव में, और यहाँ पे सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे या तो ये नीचे की तरफ ब्रेक करे, तो आप उसके हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। और पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बात ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो होती है हमारी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के रिगार्डिंग होती है, ना तो हम इसमें किसी तरह का बाय का रिकमेंडेशन देते हैं, ना हम इसमें किसी तरह का सेल का रिकमेंडेशन देते हैं। तो कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र से ज़रूर बात करें आप। और कल के सेशन में अगर फ्लैट ओपनिंग मिल जाती है एसी वाले लेवल पे, तो आपके पास ये फिबोनाची लेवल मैंने लगा के रखा हुआ है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। और इसी सेशन के आसपास अगर मिल जाता है तो आपको वेट करना है इस लेवल को नीचे सस्टेन करने का या ऊपर सस्टेन करने का, और ऊपर सस्टेन या नीचे सस्टेन के बाद एक कैंडल का और वेट करना है। मतलब सेकेंड कैंडल में आपको एंट्री करनी है, या तो कॉल की एंट्री या तो पुट की एंट्री, जो भी करनी है वो एक कैंडल का वेट और करना है कि नीचे अगर सस्टेन होता है तो एक कैंडल और सस्टेन होनी चाहिए नीचे, उसके बाद फिर आप एंट्री बना सकते हैं। ऊपर इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो एक कैंडल तैयार होगी इस लेवल के ऊपर, उसके बाद एक कैंडल और तैयार होनी चाहिए, उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं कॉल की। और अगर कहीं बाई चांस गैप डाउन मिल जाता है मार्केट, तो गैप डाउन मिलने के बाद सेम वही हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा, ये हमारे पास ये वाला लेवल है 49,500 का लेवल है। 49,500 का लेवल जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है। सो उसको वॉच करें, और आपको होप जो मैंने डिटेल दी है वो सारी की सारी समझ आ गई होगी। और मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, और देखते हैं कल क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी किस तरह से काम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।